हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं करने वाली हूँ क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हम 10th करेंगे बच्चों इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन 10 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 10 हमारा क्या है। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और रेखिक युग्म है। तो देखिए बच्चों, हमें ये आकृति दी गई है, इसमें हमें पहचानना है कि ऊर्ध्वाधर कोण कौन से हैं और रेखिक युग्म कौन से हैं। ठीक है, रेखिक युग्म कोण कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर कोण कौन से होते हैं। तो देखिए, जैसे दो सीधी रेखाएं, ठीक है, जैसे दो सीधी रेखाएं समझिए, जैसे ऐसे और ये ऐसे, ये सीधी रेखा है। और जो ये आमने सामने जो ये कोण बनता है ना, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जैसे इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये हो जाएगा। मैंने कुछ अच्छे से नहीं बनाया, मैं इसको और अच्छे से बना देती हूँ। मतलब होता कुछ इसी तरीके से। जैसे ये हो गया, ये हमारा ये लाइन काट रही है इसको एक बिंदु पे। दो रेखाएं जब एक ही बिंदु पे काटती हैं और ये जो आमने सामने जो कोण बनता है, इसी को हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनता है, मतलब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे इसके सम्मुख ये हो गया और इसके सम्मुख ये हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए ये कोण 5 है तो ये कोण 6, ये कोण 2 है, ये कोण 3, तो 5 और 6 कोण ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे और कोण 2 और 2 कोण 3 ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम एक बार रेखिक युग्म पर नज़र डाल देते हैं। अब ये रेखिक युग्म का भी क्वेश्चन है, तो रेखिक युग्म कोण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारी सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर बिल्कुल ये अर्धगोले की तरह जो हमारा ये कोण बनता है ना, इसी को हम कहते हैं रेखिक युग्म, और ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन वाले कोण को, सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को हम रेखिक युग्म कहते हैं और ये 180 डिग्री का होता है। अब ये सीधी रेखा आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोला है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमारा कौन सा है इसमें, ये 5 है। ठीक है, ये कोण 5 है और 5 का सम्मुख कोण जो है वो 3 और 2 है। कोण 3 और कोण 2 है। देखिए ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बराबर में ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और 4 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 1 है। ठीक है, तो इसके तो बच्चों ये इसका आंसर हम लिखते हैं, कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, कौन कौन से, देखिए कोण 5 और कोण 2 और कोण 3। ठीक है, जमा कोण 3। ओके, कोण 5 कोण 2 जमा कोण 3, इन दोनों का जमा मत समझ लीजिए। और दूसरा इसका एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट इसका दूसरा बनेगा 4 और 1, कोण 4, इसका ये ए हो गया और इसी का ये बी हो गया। ठीक है, कोण 4 और कोण 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसका देखिए रेखिक युग्म का जो ये दूसरा पॉइंट है, इसका रेखिक युग्म। अब इसमें देखिए रेखिक युग्म कौन कौन से बन रहे हैं। रेखिक, जैसे ये सीधी लाइन है, ये देख रहे हो आप, सीधी लाइन है, पिक्चर दिख रही है आपको, ये सीधी लाइन है। अब इस सीधी लाइन में देखिए ये कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, कोण 5 बन रहा है और कोण 1 बन रहा है। ये सीधी लाइन जा रही है ना, इस सीधी लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 कोण बन रहे हैं, एक 5 बन रहा है, एक 6 बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण 5 और 1 बन रहा है ना बच्चों, तो कोण 5 और कोण 1। ठीक है, ये कौन से हैं, रेखिक युग्म। युग्म।
अब इसका पार्ट ये सेकंड का ए हो गया। और अब बी बताइए। एक ये देखिए, ये सीधी रेखा एक जा रही है ना। एक तो इस तरह सीधी रेखा पे ये कोण बने, यहाँ से यहाँ तक बना। अब एक ये सीधी रेखा पे देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है। ठीक है, कौन सा बन रहा है? कोण 5 और कोण 4, या कोण 4 या कोण 5। कोण 4 या कोण 5 भी लिख सकते हो आप दोनों को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कोण 5 और कोण 4। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेखीय युग्म कौन से हैं। ये हमारा रेखीय युग्म है। ठीक है, ये रेखीय युग्म है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे ये बनने वाला कोण। ठीक है, और एक ये इस वाले को हमने लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन हमारा 10वां। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना डाउट मुझे आप बता सकते हो, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो हेल्पफुल लगी है बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, और याद रखिए बच्चों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है।